अस्सलाम वालेकुम। ब्लड प्रेशर बहुत आम बीमारी है और तकरीबन हर घर में कोई ना कोई इसका शिकार है। और हमारे बड़े बुज़ुर्ग हजरात अक्सर जो है ना ब्लड प्रेशर में मुब्तला होते हैं और हम अक्सर इस जैसी मशीनें ख़रीद के लाते हैं घर में। मतलब अपने बुज़ुर्ग हजरात के लिए जो है ना ये आसानी रहेगी ब्लड प्रेशर वगैरह चेक करने के लिए। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कौन सी मशीन बेहतर रहेगी आपके लिए। ये तकरीबन तीन किस्म की आ रही हैं। एक ये डिजिटल, जो मतलब ये स्क्रीन होती है इसकी और ये डिजिटलाइज तरीके से आपको कैलकुलेशन करके बताती है। और दूसरी है जिसमें एयर प्रेशर के थ्रू जो है ना आपको बताया जाता है कि ब्लड प्रेशर मतलब चेक किया जाता है, सुई वाली जिसको कहते हैं। और तीसरी है जो पारे वाली मरकरी वाली जो डिवाइस है या मशीन है या बीपी अपरेटस है, वो मैंने काफ़ी सारे डॉक्टरों से, मैं ख़ुद तो डॉक्टर नहीं लेकिन काफ़ी सारे डॉक्टरों से जो है ना पूछा है, क्योंकि ये मशीनें मैं तकरीबन 150 से 200 मशीनें सही कर चुका हूँ। एक बंदे ने काफ़ी सारी ख़रीदी थी, एक ही मॉडल था और तकरीबन 100 या 150 मशीन थी उसके पास, वो ख़रीदी और हमने वो सारी की सारी ठीक की। तो मैंने वहाँ पे नतीजा अक्स किया कि ये मशीन यार 2 मशीनें एक ही कंपनी की, ये सही रिज़ल्ट नहीं दे रही, बराबर नहीं दे रही। तो फिर मैंने जब डॉक्टरों से डिस्कशन की या मुख्तलिफ़ लोगों से मिला, दोस्तों से जो यही काम करते हैं, मतलब मेडिकल के शोबे से रिलेटेड हैं, तो उन्होंने बताया कि सबसे बेस्ट जो आपके लिए मशीन होती है ना वो पारे वाली होती है, मरकरी वाली। उसके बाद प्रेशर वाली मशीन का जो है ना बीपी अपरेटस का नंबर आता है और तीसरे नंबर पे ये मशीन है जो डिजिटल मशीन आपको दिखाई दे रही है। ये काम ऐसे करती है कि इसके अंदर छोटा सा पंप होता है और सेंसर होता है, एयर प्रेशर का सेंसर होता है। और इसमें ख़राबी ये है कि ये अगर आप ये जब हवा भर रही होती है ना ब्लैडर में, इस चीज़ में, तो मतलब ये ऐसे जब आपके खून का दौरा जो है ना हरकत करता है ना, अगर एक बार भी ऐसे उसने कोई मतलब आपका अगर मतलब दिल की तरफ से जो प्रेशर आ रहा है खून का, वो एक बार वैसे नहीं आया, आपने खुद दबा लिया या किसी वजह से इसको गलत इन्फॉर्मेशन मिल गई, मतलब इसने समझा के दबाया गया या प्रेशर मिला है, तो ये कैलकुलेशन में गलती कर जाएगी। और इसकी गलती कम अज़ कम 20-30 पॉइंट की होगी और आप उस पर फिर अक्सर लोग जो है ना वो दवाई खा लेते हैं। और अगर आप इस मशीन पे जो है ना बीपी चेक करके दवाई वगैरह सजेस्ट करते हो या खाते हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि ये मशीन जो है ना ये गलत हर बार तो गलत नहीं देती, नॉर्मली ठीक देती है रिज़ल्ट, लेकिन इसमें एक चांस होता है बहुत ज़्यादा कि ये गलत दे रही है, क्योंकि एक बार भी इसने पल्स को सेंस ना किया तो उस पर जो कैलकुलेशन निकालेगी उसमें काफ़ी सारा फ़र्क आ जाएगा। क्योंकि इसने तकरीबन 20 सेकंड में या 20 सेकंड से कम अरसे में हवा भर के उसकी कैलकुलेशन निकालनी होती है। और 20 सेकंड में आपके जो है ना खून का प्रेशर जो आता है नीचे से ब्लैडर को जो प्रेशर देता है, उसमें एक बार भी कमी या बेशी मतलब ज़्यादा या कम हुआ, कई बार ऐसे होता है कि हवा भर रहे होते हैं, हम बाजू को ला देते हैं, या कई बार ऐसे होता है कि हम थोड़ा सख्ती से सांस ले लेते हैं, तो तब आपकी ये मशीन इंतहाई गलत रिज़ल्ट देगी और आपका जो है ना वो सिस्टम ख़राब हो जाएगा। आप दवाई खाओगे इसके वजह से, तो बजाय आपको फ़ायदा होने के नुकसान होगा। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप अगर ख़रीदना चाह रहे हो पारे वाली मशीन ख़रीदें, पारे वाली बीपी अपरेटस ख़रीदें। हर अच्छे डॉक्टर के पास, हर क्वालिफाइड डॉक्टर के पास आपको वही मिलेगा। सिर्फ उसमें फ़र्क ये है कि आपको समझना मुश्किल होता है वहाँ पे कि बीपी आपका कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, लेकिन ये है कि पारे वाला जो बीपी अपरेटस है उसका रिज़ल्ट इंतहाई ऑथेंटिक होता है और इसका इंतहाई नाकस होता है। हमने अपनी सेहत बचाने के लिए ये मशीन ख़रीदनी है, ना कि अपनी सेहत को ख़राब करने के लिए। तो सबसे बेस्ट है कि आप किसी डॉक्टर के पास जाओ, वहाँ से चेक कराओ। उसके बाद अगर आप घर में करना चाह रहे हो तो कोशिश करो कि इसमें जो है ना आप पारे वाला बीपी अपरेटस ख़रीद लो, या एयर प्रेशर वाला भी गुजारा कर सकता है। लेकिन ये कि इस पे आप ना जाओ। मैंने बहुत सारी मशीनें ठीक की हैं, इसका अंदर से जो एयर प्रेशर का सेंसर है वो अक्सर जो है ना वो फट जाता है प्रेशर से, या लीक हो जाता है, तो उसमें कैलकुलेशन में मसला आता है। तो लिहाजा मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ये मशीन जो है ना
या इस जैसी मशीन, डिजिटल मशीनें जो बीपी को चेक करने के लिए आ रही हैं, इनसे बचें। अलबत्ता ग्लूकोमीटर जो शुगर टेस्ट करता है उसके बारे में अभी मैंने इन्वेस्टिगेशन नहीं की, वैसे थोड़ा बहुत मैं उसको भी करता हूँ। इनके तो अक्सर मैंने फ़ॉल्ट देखे हैं ना। इस पे सबसे बड़ी इसकी ख़राबी ये है कि ये इसकी बैटरी सेल जो है ना, ये चार्जिंग नहीं है, रिचार्जेबल सेल नहीं है। ये आपके सेल ख़राब करती है तकरीबन हफ़्ते में 1 बार या हफ़्ते से पहले भी। मतलब आप 5-10 बार 20 बार इसको चेक करोगे ना तो सेल ख़त्म हो जाना है आखिर। और ये ख़र्चा ही है आपका डेली का, ये डेली बेसिस पे। जो बंदा मुझे दे के गया, मैंने पूछा है कि ये जो सेल है ना, वो कह रहा है कि मैंने 400 के ख़रीदे हैं, पाकिस्तानी 400 रुपये के ये 4 सेल हैं। तो अब आप देख लें कि अगर आप किसी डॉक्टर के पास चेक करवाते हैं तो लेबार्ट्री वगैरह से, तो वो शायद 50 रुपये या कितने चार्ज। मैंने तो वैसे कभी करवाया नहीं, ना मुझे ज़रूरत पड़ी है, मेरा अक्सर लो रहता है। लेकिन ये कि आपको सजेस्ट करूँगा कि इन जैसी मशीनों पे ना जाओ। ये मशीनें ज़्यादातर नाक़स रिज़ल्ट देती हैं, इनके रिज़ल्ट पे आप एतबार ना करना। तो बस यही बात थी कि किसी के काम आ जाए। अगर आपने नहीं ख़रीदी तो आप जो है ना कोशिश करो कि दूसरी वाली मशीन का जो है ना वो तरीका सीख के उसको जो है ना ख़रीद लो, वो बेस्ट रहेगी। ओवरऑल आपको सजेस्ट करूँगा कि आप बीपी ऑपरेटर्स अगर ख़रीदना चाह रहे हो तो इन जैसी मशीनों पे एतबार ना करना। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।